नमस्कार साथियों। अपन जनरल साइंस के जो लगातार वीडियो चढ़ा रहे हैं उसमें ये 100वां वीडियो है, जिसमें देखिए दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के और इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी के सभी ये जनरल साइंस के क्वेश्चन जिसमें ये टॉपिक्स है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 2-4 बार वीडियो देखिएगा, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कम से कम 30 से 40 बार पूछे गए क्वेश्चन से। तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? तो किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन 0 होता है। किसी तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला देखिए, किसी विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाना, सोनार से किसी समुद्र में डूबी हुई वस्तु का कैसे पता लगाया जा सकता है दोस्तों? तो सोनार के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है दोस्तों? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे, बड़ी बड़े एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के नाम से पुकारे जाने वाला यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे देखिए दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि तरंगों को 20 हर्ट्ज, केवल 20, जिसको सुन नहीं सकते, उसको अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य। अब ये नीचे प्रायन ऊपर, तो पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है दोस्तों? ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता ओडोमीटर से मापी जाती है। अगला, बर्फ पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? बर्फ पिघलने को केवल ये रोकने के लिए नमक मिलाते हैं दोस्तों। केवल नमक से नहीं रुकता, नमक के साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक के साथ साथ में मैग्नीशियम और कैल्शियम का अशुद्धि मिला करके उसका बर्फ़ को पिघलने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने डिग्री सेल्सियस पर तापमान जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये कई जगह क्वेश्चन पूछ सके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकते हैं? तो हमारे कान 20 केवल 20 हर्ट्ज तक और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंगें कहते हैं? तो श्रव्य तरंगें कहते हैं। आराम से जिनको सुन सकते उन्हें श्रव्य तरंगें। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे दोस्तों, आवेशित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आवेशित आर्द्रता, देखो दोस्तों, आर्द्रता मापने के लिए हमेशा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना का समान होते हैं? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना 40 सेल्सियस पर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया। 40 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है दोस्तों। आगे देखिए, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर यह भी आ गया, पुनरावर्ती हो गए क्वेश्चन के आगे। दोस्तों देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछ लिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्कोर। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। प्रकाश के चिपकने, पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के चिपकने और वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगला दोस्तों देखिए,
प्रकाशिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्रकाशिक रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रकाशिक रंग लाल, हरा और नीला होता है दोस्तों। आगे देखिए, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों मनुष्य की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछ ले दोस्तों। मनुष्य की आंख का किस भाग पर प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। किस आंख कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए दोस्तों, मानव की रेटिना पर बना प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर का काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर और प्रकाशिक तंतु भी, और ये भी दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पीयर होता है दोस्तों। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। और वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। आगे देखिए, हाँ, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन का होता है। आगे, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? देखो, रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोटीन फाइब्रिनोजन है और विटामिन के है, और फाइब्रिन थक्का बनता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है दोस्तों। घावों को भरने के लिए, जो घाव लगते हैं उनको भरने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और मूत्र के अंदर यूरिया का लगभग 20 से 25 ग्राम यूरिया का मात्रा होती है। आगे देखिए दोस्तों, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती? कैल्शियम ऑक्सलेट की। वृक्क के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, जिसको एजी लिखते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का द्रव कौन सा है जो अच्छा चालक? पारा, मरकरी कहते हैं जिसको। हाँ, Hg ये होता है, सॉरी Ag होता है। चांदी का सूत्र Ag है, पारा का Hg मरकरी कहते हैं, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? सूर्य की सतह पर 6000 केल्विन ताप होता है दोस्तों। आगे देखिए, प्रकाश की किस प्रकार की तरंगे है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड समय लगता है दोस्तों। आगे देखिए, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो अवतल दर्पण में कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ा, मतलब बिंब से प्रतिबिंब की मोटाई बड़ी होगी या बड़े साइज का होगा। आगे देखिए, कार व बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कई जगह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। सड़कों पर लगे लैंपों में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? सड़कों पर लगे लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होता है? श्वेत। कुल मिला के बात यह है कि श्वेत रंग वह रंग है जो लगभग सभी रंगों को परावर्तित करता है, जबकि काला रंग वह रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई नहीं देता। आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा, इसमें काला रंग दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ध्यान से कभी भी इंद्रधनुष बने उसको देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा, और यदि क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर दीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, ताकि आपको याद होगा, याद होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। यदि आप आर्ट्स के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो भी आपको याद हो जाएंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है और एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इसका सूत्र होगा। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट का मतलब रेटिना से पहले, निकट ये नज़दीक है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है।
और यदि यहाँ पर दूरदृष्टि होता तो दूरदृष्टि का मतलब रेटिना से दूर या रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों। और सर्वप्रथम किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने बताया था प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाँ, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। जीरो डायोप्टर का मतलब है इसकी कोई नंबर नहीं होते। कहते हैं धूप की चश्मा है ये, तो कोई किसी प्रकार के नंबर नहीं होते हैं। जिसके अंदर तो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है और पोलराइड करके रखी होती है ताकि धूप आँखों के अंदर नहीं आए। आगे देखिए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। शुष्क सेल किसका बना होता है? दोस्तों शुष्क सेल जस्ते का, जिंक Zn का या जस्ते का बना होता है दोस्तों। आगे देखिए, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि मानी जाती है दोस्तों। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, ये सभी के क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग यूट्यूबर पे या अलग अलग जगह देखोगे तो मेरे कहने का मतलब ये, एक वीडियो को पूरा देखिएगा और बार बार देखिएगा। इनसे क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर बाहर नहीं जाएंगे। ये एपिसोड 100 था और आगे से आगे मैं लगभग 400 के आसपास जनरल के साइंस क्वेश्चन लाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन, ताकि आप सभी क्वेश्चन याद कर सको दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।